ही धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। हैंडसम बाबा के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धाम को अगर आप पगड़ी पहनाना चाहते हैं तो आपको 2,51,000 रूपए देने होंगे, और अगर चरण पखाड़ना चाहते हैं तो निकालिए 1,51,000 रूपए। और यही नहीं, यजमान सेवा अगर करनी है तो दीजिए 1 लाख रूपए, और फूल चढ़ाने हैं तो रेट है 1,10,000 रूपए। और ये सभी चीजें बकायदा पोस्टर बनवाकर दाम की घोषणा की गई है। और यकीन मानिए, ये रेट किसी महंगे शोरूम में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़ों या गहनों की नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर चल रही दुकान में भक्ति का सौदा है। बाबा की रेट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। वैसे तो आए दिन बाबा के कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें उन्हें प्रभु की जगह बाबू सुनाई दे जाता है, तो कभी वो खुद को बाबा नहीं ढाबा कह देते हैं। कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम से मिलने जा रहे हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और बस इतना ही नहीं, एक बार तो बाबा जी ने ये भी कह दिया था कि आप अपनी लुगाई और बच्चे को छोड़कर सब कुछ मेरे नाम कर सकते हैं, क्योंकि दान लेना तो ब्राह्मण का धर्म है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा लें भी। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। 30 कर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी खुलना, रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। धर्म के नाम पर लूटपाट कोई नई बात नहीं है। न जाने कितने ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने धर्म को सिर्फ धंधा बनाकर रख रखा है। किसी अच्छे काम के लिए किसी से 10 रुपए भी मांगिए तो 50 सवाल करेगा, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। जरा धर्म के नाम पर मांगिए, देखिए कैसे अपनी जेब आपके सामने उलट कर रख देगा और आपका ही एहसान मानेगा। वैसे अद्भुत संसार है इन बाबाओं का। इन्हें देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जिस तमाशे को सड़क पर दिखाकर कोई मदारी बेचारा 20 रुपया भी नहीं कमा पाता है, उसी तमाशे को धर्म की चाह। कभी भी टेकराम जब गए तो कोई किसी ने पैसा बिल्कुल नहीं मांगा। ये पैसे वाली बात ही नहीं सर वहाँ। ना तो कोई पैसे मांगते हैं और ना कोई वहाँ से दलाल वहाँ खड़े रहते हैं। आप अपनी सुविधा जाओ, वहाँ रुपये चढ़ाना कुछ। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो वहाँ पे दान पेटी लगी है क्या? बहुत बड़ी पेटी सर वहाँ नहीं लगी है। तो ये महाराज जी को इतना पैसा आता है, ये लोग कहते हैं कि वो एक विज्ञापन लगाया है हमारे एक मित्र ने, जो अभी आपसे हमने बताया सर, वो अफवाह है। अफवाह है, टोटल अफवाह है। वहाँ ना कोई पैसा मांगता है, ना कोई दलाल बैठा है, और ना कोई तुमसे टीका लगा भी तक तो पैसा नहीं मांगते। ये सब अफवाह का चीज़ है। दादा, आप बागेश्वर धाम गए थे तो क्या आपने वहाँ पे कोई मांग करते हुए देखा? नहीं सर, वहाँ मैं गया था, लेकिन वहाँ आप मेरे सामने किसी पंडित या कोई दलाल या कुछ ऐसे लोगों ने कोई पैसे की मांग नहीं की ना। वहाँ पे ऐसा लोग मिलते हैं। क्या वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि इतने रुपए दो, इतना पैसा दो? ऐसे कोई पोस्टर नहीं है सर, जो कि वहाँ मतलब पैसे या अन्य कोई चीज़ की सामग्री या पूजा पाठ के लिए कोई पंडित अलग से बैठा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम टेकराम है, आप मेरे ऑफिस में भ्रत के पद पे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप समस्या जो अपने बच्चे के लेके गए थे तो उसमें कुछ बिना मुलाकात के भी सुधार नज़र आ रहा है? सर जिस दिन मैं गया तो उस दिन गुरुजी तो नहीं मिले थे, लेकिन हम लोग गए हैं, परिक्रमा लगाए हैं, दर्शन किए हैं और अपनी तरफ से मानता के लिए फल बांध के आए हैं, और अभी तक 80-85% फर्क है। हमारे एक मित्र हैं प्रशांत कौरव जी, आप जानते होंगे, आते भी थे, यहाँ पे आए भी हैं। उनको आपने चाय भी सर्व की है। तो क्या बागेश्वर महाराज के कोई पोस्टर आपने नहीं देखे? नहीं सर। उनके द्वारा पोस्ट किया गया है कि बागेश्वर धाम में महाराज जी ने 5 लाख, 1 लाख इत्यादि पैसे मांगे हैं। ये तो अफवाह है सर, वहाँ टोटल अफवाह है। तो वहाँ कोई दलाल रखा होगा महाराज जी ने, अगर ऐसी बात है तो? वहाँ कोई दलाल नहीं है सर, बस पूजा पाठ और जो मेजरमेंट आदमी देखते हैं, मतलब भीड़ ना हो, भीड़ खड़बड़, वो व्यवस्था करते हैं बिना पैसे। कोई पैसे मांगता नहीं है सर। आपको जो चढ़ाना चढ़ा दो, आपको जो चढ़ाना है फल ले जाओ, वहाँ पर मिलते हैं दुकानों में, नारियल लपेट, लाल कपड़े लपेट के मिलते हैं, उनको ले
या खाओ, अपनी मानता के अर्जी लगाने के लिए कुर्बान हो। वहाँ बाहर दुकानें वगैरह खुल चुकी होंगी ना? दुकानें तो हैं, सदा दुकान है, ढाबा है, सब व्यवस्थाएं सारी हैं रुकने की, हर चीज़ की। मतलब ये अपनी सुविधा के हिसाब से, श्रद्धा हो तो जाओ, नहीं हो तो ना जाओ। जब आप गए थे तब वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आने वाले थे ना? उसके पहले आ गए। उसके पहले आ गए थे। हाँ हाँ। और पुलिस की बहुत व्यवस्था रहती है? पुलिस की तो शुरू से व्यवस्था रहती है, नीचे से ऊपर तक आस पास पूरी पुलिस लगी रहती है। हाँ हाँ। मतलब ये जो अफवाह कर रहे हैं बागेश्वर महाराज जी के लिए, इसका मतलब है बागेश्वर धाम तो हनुमान जी का ओटला है ना, मंदिर है तो और ये उनके कृपा से उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। बालाजी महाराज के वो है सर वहाँ। हाँ। और वहाँ सन्यासी बाबा और वो दोनों का वहाँ मतलब बाकी कोई ऐसा कोई मांग या ऐसी चीज नहीं है। बाकी लोग अफवाह बढ़ा रहे हैं जिनको लगता है कि नहीं, मैंने बताया ना आपको कि वो कौरव साहब जो हैं वो बता रहे थे। नहीं, आप अभी और जाओगे 2-3 बार? एक 8 महीना बाद फिर 3 बार जाऊँगा सर। अब कि मैं भी चलूँ? चलो सर। जब भी मैसेज वो हो तो अपन कार करके चलते हैं। कार का रास्ता है, कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 228 के आसपास है। और बागेश्वर गाँव है, यहाँ से 5 किलोमीटर गढ़ा है, गढ़ा में है वो मंदिर। अच्छा, जिला छतरपुर। अच्छा। तो भाई आपने सुन लिया, हमारे जो चपरासी दादा हैं भृत्य श्री टेकराम जी, इन्होंने बताया कि इस तरह की कोई वारदात नहीं होती वहाँ पर। और जो कौरव जी जिस तरह के पोस्टर शेयर कर रहे हैं वो या तो नकली लगते हैं या बनाए हुए लगते हैं। धन्यवाद।